ये बातें पहले ही लिखी हुई हैं कि अंत में ऐसी ऐसी विपत्तियां हमको देखने के लिए मिलेंगी, ऐसा ऐसा विरोध हमें देखने के लिए मिलेगा। और ये लोग ऐसा समझते हैं कि ये लोग जब ये ऐसी लड़ाई करेंगे, ये दंगे करेंगे, ये मारपीट करेंगे, पास्टरों को मारेंगे, तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो डर जाएंगे और अपनी मीटिंग को करना बंद कर देंगे, चर्च लगाना बंद कर देंगे। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अभी आपने एक वीडियो को देखा होगा जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष, जिसको बहुत सारे पुलिस वाले, और जबकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, पुलिस वाले अपनी गाड़ी में उनको बैठा रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये प्रभु के दास हैं जो लगातार जिस घर से उनको बाहर निकलते हुए आप देख रहे हैं, उस घर में वो कई सालों से साप्ताहिक प्रार्थना सभा चला रहे थे, जबकि परिवार के जो मुखिया हैं, घर के मालिक हैं, उनकी सहमति से ये सारा प्रार्थना सभा को कई सालों से वो लोग लगातार चला रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने के लिए, जो छत्तीसगढ़ के रतन यादव हैं, उनको इस बात की जानकारी दी कि यहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है। आगे की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और प्रभु में खुश, मगन और बिल्कुल व्यस्त होंगे। हालेलुया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह घटना छत्तीसगढ़ के अमलेश्वर की है, जहां पर 15-20 लोग मसीह भाई बहन एक परिवार में इकट्ठे होकर के प्रार्थना सभा कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने की वजह से, कुछ लोगों को समस्या होने की वजह से, जबकि हम सब अक्सर देखते हैं कि अगर कहीं किसी क्षेत्र का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो तो बाहर के अन्य लोग आकर के उस माहौल को और भी ज़्यादा गर्माने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो, वहां पर विस्फोट हो और कई प्रकार के खून खराबे, लड़ाई, दंगा फसाद, ऐसी घटनाएं वहां पर घट जाए। ऐसे ही यहाँ पर कई सालों से प्रार्थना सभा चल रही थी और आस पड़ोस के लोग सब अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने मिस्टर रतन यादव को बताया कि यहाँ धर्मांतरण का काम चल रहा है, जबकि घर का मालिक ये कह रहा है कि मेरे यहाँ प्रार्थना सभा चल रही थी, कोई धर्मांतरण नहीं चल रहा था। और वहां के पुलिस कर्मचारियों को भी ये होना चाहिए था कि ये लोग जब शांतिपूर्वक आराधना प्रार्थना सभा चला रहे हैं, तो ये जो विरोध करने वाले हैं, दंगा करने वाले हैं, पुलिस को उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि कार्रवाई किसके ऊपर की जा रही है? जो शांतिपूर्वक मसीह यीशु की आराधना वर्शिप कर रहे थे, जो शांतिपूर्वक प्रार्थना सभा चला रहे थे, उनको, जो शांति तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उनको पुलिस पकड़ करके लेके जाती है। जो अशांति फैला रहे हैं उनको पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। अक्सर हम शिकायतें करते हैं कि बीजेपी की सरकार में ऐसा होता नहीं, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार, तो वहां पर भी क्या होना चाहिए था। तो अब हम सब जानते हैं ये सब घटनाएं इसलिए हो रही हैं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, ठीक है, इनकी आड़ में कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो क्या करते हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ना तो कांग्रेस बुरी है, ना तो बीजेपी बुरी है। अगर बुरे हैं तो वो लोग जो इन सरकार की आड़ में अपनी अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो लगातार ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बात ना तो किसी मीडिया ने दिखाया, ना किसी ने भी दिखाया। जितने भी धर्मांतरण के आरोप हैं, मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? आखिर वो सोशल मीडिया पर ही क्यों वायरल होते हैं? कभी किसी के फेसबुक अकाउंट पे हमें देखने को मिलता है, कभी किसी के यूट्यूब चैनल पर हमें देखने को मिलता है ये सारी घटनाएं कि पास्टर को जान से मार दिया गया। अभी आपने देखा था कुछ समय पहले एक प्रभु के दास पास्टर सेल्वा कुमार को भी जान से मार दिया गया। ऐसी घटनाओं को कभी भी आज तक न्यूज नहीं दिखाएगा, न्यूज 24 नहीं दिखाएगा, इंडिया न्यूज नहीं दिखाएगा, एबीपी न्यूज नहीं दिखाएगा, कोई भी न्यूज चैनल नहीं दिखाएगा ऐसी घटनाओं को। क्यों? क्योंकि वो दिखाना ही नहीं चाहते हैं। अब उसमें हम सरकार का प्रेशर कह सकते हैं या बड़े बड़े नेता कर्मचारियों का दबाव कह सकते हैं, कुछ भी है, लेकिन हम सबों तक जब ये न्यूज पहुंचती है,
अपने मसीह चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब मसीह चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो कुछ भी है, जहां से भी हमें ये न्यूज़ पता चलती है कि एक प्रभु के सेवक को मारा गया है, तो हम तुरंत आप तक इसे पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप भारत देश के लोगों के लिए और प्रभु यीशु मसीह के सेवकों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो अभी आपने शुरू में भाग देखा वो छोटा सा था। पहले अब आप इस वीडियो को देखिए, फिर एक वचन के द्वारा मैं आप सबों से बातचीत करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो घटना घटी है इसके पीछे की योजना और इन सारी बातों को मैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद बताऊंगा, वो भी परमेश्वर के वचन के साथ में। अमलेश्वर जिला दुर्ग का ये 30 अप्रैल का वीडियो है और जहां पर ये विरोध हुआ है, मैं आपको बता दूं, उस घर के अंदर जो वो घर है, जो उसके मालिक हैं, वो हमेशा मीटिंग करवाते रहते हैं। हर हफ्ते में वहां पर मीटिंग होती है, वहां पर चर्च लगती है और कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार किसी ने इन भाई साहब को सूचना दे दी कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जो कि इनका पहला जो आरोप है जो लगाते हैं हमेशा ईसाई लोगों पर, क्रिश्चियन लोगों पर। ये भाई साहब कौन है वो भी मैं आपको बता दूं। इनकी काम वाली बाई ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, ये उसे भी नहीं रोक पाए और आज के समय में ये चले हैं यीशु मसीह के प्रचार को रोकने के लिए। हालांकि इनकी कितनी भी पुश्तें बीत जाए, कभी भी ये यीशु मसीह के प्रचार को नहीं रोक सकते। 2000 साल से भी यीशु मसीह का प्रचार नहीं रुका और इन सब बातों से यीशु मसीह के लोग कभी डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि बाइबल में ये बातें पहले ही लिखी हुई हैं कि अंत में ऐसी ऐसी विपत्तियां हमको देखने के लिए मिलेंगी, ऐसा ऐसा विरोध हमें देखने के लिए मिलेगा। और ये लोग ऐसा समझते हैं कि ये लोग जब ये ऐसी लड़ाई करेंगे, ये दंगे करेंगे, ये मारपीट करेंगे, पास्टरों को मारेंगे, तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो डर जाएंगे और अपनी मीटिंग को करना बंद कर देंगे, चर्च लगाना बंद कर देंगे। तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है और ना ही ये 2000 साल से हुआ है। ये जो घटना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस घर के अंदर बैठ कर के आराधना प्रार्थना चल रही थी, तो बाहर ये बजरंग दल के लोग इकट्ठा हो गए और इन लोगों ने, जो मसीह लोग वहाँ पर जो आराधना प्रार्थना कर रहे थे, करीब 15-20 लोग अंदर थे और उन लोगों के ऊपर इन लोगों ने, बजरंग दल वालों ने पानी फेंका, उनके साथ गाली गलौज की और जब वो लोग बाहर आए तो उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी नाकामयाबी मैं आपको छत्तीसगढ़ पुलिस की ये दिखा दूँ कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करने की जगह उन लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया जो अंदर बैठे हुए आराधना प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि उनकी अब जमानत वहां पर करा दी गई है, उनको वहां से निकलवा लिया गया है। लेकिन आप इस बात को सोच करके देखिए कि ये कितनी गंभीर बात है कि अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार अभी छत्तीसगढ़ के अंदर है, वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रही कि हमारा हिंदुओं वाला जो वोट बैंक है वो खत्म ना हो जाए। इस वजह से वो लोग बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे। पहले हमने ये सब बातें बीजेपी की सरकार में ही देखी थी, लेकिन अभी ये सब बातें मैं आपको बता दूं कांग्रेस की सरकार में भी छत्तीसगढ़ के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाया और उसके पीछे जो शख्स बोल रहा था, उसको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि वो क्या दिखा रहा है लोगों को। अगर ऐसे न्यूज़ चैनल वाले सच्चाई को सामने रखें तो उससे वहाँ की सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो इन सब बातों के खिलाफ एक्शन लेगी। लेकिन ये लोग वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग खुद भी यही चाहते हैं कि मसीह लोगों के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ ऐसा ही भेदभाव किया जाए इस देश के अंदर। और ये अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में, क्रिश्चियन कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं और बाहर क्रिश्चियन कंट्रियों में भेजना चाहते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर ही क्रिश्चियन लोगों को ये देखना नहीं चाहते। बाकी आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हालेलुया। अभी आपने इस वीडियो को देखा होगा कि किस तरीके से पूरी जमघट है, पूरी भीड़ है, पुलिस कर्मचारियों के बीच में, पुलिस अधिकारियों के बीच में, पुलिस प्रशासन के बीच में कैसे एक कमजोर सा पगड़ी बांधा हुआ, जिसको गमछा भी हम कह सकते हैं, गमछा बांधा हुआ व्यक्ति कैसे वो आता है और एक प्रभु के सेवक को ऊपर हाथ उठाता है, उसे मारता है। पुलिस प्रशासन देख रही है, सब कुछ उनके सामने हो रहा है, कोई कुछ नहीं करने वाला। कुछ समय पहले, करीब लगभग 2 से 3 साल पहले भी एक प्रभु के सेवक के ऊपर एक बहन है ज्योति शर्मा, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन के सामने ही पास्टर के गाल में थप्पड़ मारा था, बहुत बेइज्जत किया गया था। सब कुछ शासन प्रशासन की नजरों के सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई कुछ करने वाला नहीं। क्यों? हो सकता है बड़े बड़े अधिकारियों का प्रेशर हो, उनके ऊपर दबाव हो कि तुम कुछ भी मत करना, जो ये करें इनको आपस में निपटने दो। अरे जब हमें आपस में निपटना है तो मेरे मसीह भाई बहनों, मुझे और आपको भी तो सावधानी बरतनी चाहिए।
सतर्कता बरतनी चाहिए। हमें भी तो परमेश्वर की अधीनता में रह करके हमें भी तो अपने भारत के संविधान के अनुसार अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि हम लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं है, परंतु अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने राजा और अपनी सरकार के प्रति ईमानदार और वफादार रहना चाहिए। क्या हम इस देश के अंदर रह करके क्या अपनी वोटिंग नहीं करते? क्या हम इनकम टैक्स नहीं भरते? क्या किसी भी प्रकार का जो कुछ भी काम है जो सरकार के अनुसार है, क्या ईसाई समाज करता नहीं है? सब कुछ करता है। इसके बावजूद भी हम अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यहां जबकि कई सालों से उस विश्वासी भाई के घर में प्रार्थना सभा चल रही थी और प्रार्थना सभा चलते चलते जब भाई रतन भाई को जब ये बात की जानकारी मिलती है तो वो अपने गुट के साथ में आ जाते हैं और वहां पर आकर के आक्रोश मचाते हैं और वहां पर पुलिस को बुला करके उनको पूरी तरीके से परेशान करते हैं। जबकि परमेश्वर का अनुग्रह है कि उन दोनों बहनों का और भाइयों का और जो भी वहां पर थे 5-6 लोगों का, उनकी सबकी जमानत हो जाती है, एक बड़ी मुसीबत टल जाती है। लेकिन फिर भी ये समस्या हमारे बीच में बनी हुई है। ऐसी योजनाएं जो आज परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में बनाई जा रही है, परमेश्वर के दासों के खिलाफ में बनाई जा रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं ऐसी योजनाएं अब से नहीं परंतु यीशु मसीह के काल से ये लगातार ऐसी योजनाएं बनती आई हैं। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ये सब बातें कह चुका तो उसने अपने चेलों से कहा। कौन सी बातें? वो लोगों को तोड़ों का दृष्टांत बता रहा था, वो लोगों को 10 कुवारियों का दृष्टांत बता रहा था, न्याय के दिन के बारे में बता रहा था कि जब न्याय का दिन होगा, जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा तो उस दिन परमेश्वर धर्मियों से भी बात करेगा, अधर्मियों से भी बात करेगा। और जब वो ये सारी अच्छी न्याय भरी बातें लोगों को बता रहा था तो उसने महसूस किया कि अब से 2 दिन के बाद फसह का पर्व है। तो उसने कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। यीशु मसीह अपने चेलों को और अपने लोगों को यह बात बता रहा था कि अब वो समय आ चुका है कि फसह के पर्व के दिन परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और वो उन सब व्यवस्था भरी बातों को पूरा करेगा। जबकि वो अपने पकड़वाए जाने के दिन का खुलासा लोगों के बीच में कर रहा है, बता रहा है। इधर यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि मेरा समय आ चुका है कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, और इधर सदूकी, फरीसी, याजक लोग मिलकर के ये योजना बना रहे थे कि यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया जाए। आगे लिखा है, तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। छल जो आज भी चेलों के साथ में किया जा रहा है, छल किया जा रहा है उनके साथ में धोखा किया जाता है, उनके साथ में धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाया जाता है। और यही आरोप लगाने के लिए 2000 साल पहले भी यीशु मसीह के अलावा जो उस समय के भी कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे, उस समय पर उन्होंने भी ये योजना बनाई थी कि हम छल से इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनके काम, यीशु मसीह के काम बिल्कुल ठीक है, इसके काम बिल्कुल भले चंगे हैं। हम इसके कामों के साथ साथ इसको पकड़ नहीं सकते। अगर पकड़ सकते हैं तो कोई झूठा आरोप लगा करके, और वही झूठे आरोप लगाने के चक्कर से ही उन्होंने क्या किया था, जब यीशु मसीह कब्र में से जी उठा था तो उन्होंने कुछ बाजारू लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें पैसा दिया और उनका मुंह बंद कर दिया और कह दिया कि ये बात राजा के सामने, महायाजक के सामने रखी जाए कि यीशु मसीह के चेले आए थे और वो उसकी लाश को उठा करके लेकर के चले गए। आज भी ये काम चल रहा है। आज भी कुछ चंद लोग पैसे के लालच देते हैं और उनको पूरी तरीके से कह देते कि अब इनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा दो, क्योंकि वो हमारे कामों को जानते हैं। हाँ, मसीह समाज किसी का धर्मांतरण नहीं करता, किसी की जाति नहीं बदलता, किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी का ईमान और किसी का विश्वास नहीं बदलता। अगर वो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो अपने चरित्र को बदलता है, वो अपने जीवन के दिनचर्या को बदलता है और वो अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बदल देता है।
पहले वो शराब पी करके नालियों में पड़ा रहता था, पर अब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जब उसे पता चल गया कि शराब एक ऐसा औजार है जो उसे नरक में लेकर के जा सकता है, उसने शराब पीना छोड़ करके जेंटलमैन बन करके कोट पैंट पहन करके अब उसने एक समाज में अच्छे व्यक्ति बन करके रहना शुरू कर दिया। तो लोग कहते हैं कि इसका धर्मांतरण हो गया, इसका पूरी तरीके से धर्म बदल दिया। मैं एक वीडियो आपको और भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं कल के भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां पर एक भाई ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और गांव की पंचायत ने, गांव के सरपंच ने और गांव के लोगों ने मिलकर के उसको एक लिखित रूप में चिट्ठी दी, मोहर स्टैंप लगा करके, कि तुम हमारे खेतों से खाना नहीं ले सकते, गेहूं नहीं ले सकते, चावल नहीं ले सकते, धान नहीं ले सकते, हमारे साथ तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, तुम्हारे खेत में हमारे खेतों से पानी भी नहीं लगेगा, ना गांव की किसी दुकान से तुम्हें राशन मिलेगा, ना तुम हमारे साथ किसी शादी ब्याह के प्रोग्राम में शामिल होगे। लिखित रूप में चिट्ठी एक मोहर लगाकर के उनको दे दी गई। प्रियो, ये झूठे छल भरी बातें, झूठे आरोप यीशु मसीह के टाइम से लगते आए हैं और आगे भी लगते रहेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस दिन न्याय होगा उस दिन वो सब रोएंगे, पछताएंगे और तौबा करेंगे, लेकिन उस समय उनके लिए कोई भी माफी नहीं होगी। इसलिए प्रियो, हम मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के प्रार्थना करें, विशेषकर छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आए दिन वहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हैं। इसलिए प्रभु के लोगों के लिए, सेवकों के लिए, कलीसिया के लिए और अपने भारत देश की सरकार के लिए, और जो लोग सता रहे हैं विशेषकर उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर सब पर अपनी दया बनाए रखे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सब पर अपना परमेश्वर आशीर्वाद और अनुग्रह बनाए रखे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। सभी को जय मसीह की।